हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी ब्लड बैंक पेंडेमिक सिस्टम की प्रोसेस चल रही है, तो ऐसे कि हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसके कॉन्टेक्ट फॉर्म को बनाया था, जिसमें हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे थे तो हमारे पास एक अलर्ट आता है जिसमें हमारा सक्सेस या फेलियर का मैसेज आता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड मैसेज डालेंगे, देन सबमिट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्वेरी सक्सेसफुली सबमिटेड। बट ये इस तरह से नहीं आना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल लग रहा है, तो हम इसके लिए यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज देंगे। देन उसमें अच्छे से हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा आगे का लॉजिक। तो उसके लिए हमें चलना होगा हमारे ब्लड बैंक मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर हम राउट चेक कर लेते हैं। तो हमारा राउट है स्लेश कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारी एफ फाइल के अंदर जहाँ पर हमने इसकी राउटिंग की है। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर राउट है हमारा स्लेश कॉन्टैक्ट। देन इस राउट के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पेज बना हुआ है। ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज है, जहाँ पर हमारे पास एक तो ये अलर्ट है, प्लीज फील्ड ऑल रिक्वायर्ड फील्ड। एंड यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो एक हमारा जो है सक्सेस मैसेज है और एक हमारा यहाँ पर फेलियर मैसेज है। तो इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो स्टेट बनानी होगी, कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम करेंगे इज एरर। अगर कोई एरर होती है तो वो हम सेट करेंगे यहाँ पर सेट इज एरर। और यहाँ पे हम करते हैं यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर एम्प्टी पैरामीटर पास करेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इज सक्सेस, और यहाँ पे करते हैं सेट इज सक्सेस। तो ये दो हमारे फैक्टर होंगे। एंड यहाँ पर आने पर जब हमारी एरर, जैसे ही हमारा फंक्शन सबमिट होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों ही फंक्शन को एम्प्टी सेट करेंगे। ये फीचर रेफरेंस के लिए होगा कि एक बार अगर इसमें एरर सेट हो चुकी है, देन सेकेंड टाइम अगर कोई फॉर्म सबमिट करता है तो ये दोनों क्लीन होने चाहिए। एक तो हम यहाँ पे नया दे देते हैं, एंड इसी के साथ यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे देते हैं सेट इज एरर, और इसे हम करते हैं यहाँ से कॉपी मैसेज को, और इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम मैसेज पास कर देते हैं। साथ ही साथ सेकेंड हमारा पैरामीटर है इस सक्सेस वाला, तो इस सक्सेस को हम यहाँ पर लेते हैं, देन पेस्ट करेंगे और इसे हम करते हैं कॉपी, और यहाँ कर देते हैं हम इसे यहाँ पर पेस्ट, देन इसे हम हटा देंगे। तो ये हमारे दोनों में से सेट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास दो प्लेस है। अगर हम हमारे कोड में देखें तो यहाँ पर एक चाहे तो हम यहाँ टॉप पर मैसेज दे सकते हैं, तो एरर मैसेज तो टॉप पर ही सही रहेगा। तो हम यहाँ पर टॉप पर जहाँ पर नेम फील्ड है इसके जस्ट ऊपर एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, और इस जगह पर जहाँ पर नेम है उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर हम एक ड्यू बनाते हैं। या फिर हम चाहें तो इसकी जगह हम बूटस्ट्रैप का नोटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं बूटस्ट्रैप नोटिफिकेशन, हम ये यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के। तो हमें एरर के लिए चाहिए तो हम इस टाइप की डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो एरर वाला है हमारा, तो ये है डेंजर मोड में, तो हमें सिलेक्ट करना है डेंजर वाला। तो इससे हमें इजीली बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी ही मिल जाएगी, तो हमें कस्टम नहीं बनाना होगा। तो ये एरर के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। देन इसके बाद हमें एक सक्सेस चाहिए, तो हम इसे वापस पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और बूटस्ट्रैप में ही सक्सेस का भी होता है, तो यहाँ पर डेंजर की जगह हम लिख देंगे सक्सेस एंड सेव करते हैं। और इन दोनों में अभी हम डमी टेक्स्ट ही रखते हैं। देन इसके बाद अगेन हम इसे बंद करते हैं और हमारे पेज को रिलोड करके देखते हैं। तो ये नीचे आ रहा है, लेआउट बिगड़ चुका है, हमने गलत जगह पेस्ट कर दिए दोनों एलिमेंट्स को। तो एक तो एलिमेंट हमारा ये वाला है और सेकेंड एलिमेंट हमारा ये है। दोनों को पहले कट कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमने लेआउट में गड़बड़ करी। तो हमने गड़बड़ ये करी थी कि उसे हमने कॉल के बाहर रखा था, तो कॉलम के अंदर रखना होगा हमें इसे। तो इसे हम करते हैं अलाइन, और एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब ये हमारा लेआउट सही हो जाएगा। तो इसे लोड करा, देखिए हमारा लेआउट सही हो चुका है। यहाँ पर हमारा सक्सेस का मैसेज आ रहा है एंड यहाँ पर हमारा डेंजर सक्सेस दोनों का आ रहा है।
अब इसे हमें कंडीशनली रेंडर करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एरर के लिए कंडीशन लगाएंगे कि इससे हमें लेना होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे इज, एरर के अंदर कुछ होगा तभी हमारा ये ब्लॉक चलेगा। एंड इसमें भी हम सेम कोड लगाएंगे, यहाँ पर इज सक्सेस के अंदर कुछ हो तब ये कोड चलेगा। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं इज एरर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इज सक्सेस, एंड इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे ट्राई करते हैं। तो अगर मैं अभी सबमिट करूंगा तो देखिए यहाँ पर प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, जो हमारा मैसेज था वो आ रहा है। यहाँ पे हम सारी फील्ड्स को अगर हम फिल करने की ट्राई करेंगे, और यहाँ पे दे देते हैं देन सबमिट करेंगे, तो देखिए कॉन्टेक्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पर हमारा मैसेज बदल चुका है। देन अगर हम अगेन सबमिट करेंगे तो हमारा ये ग्रीन मैसेज रिमूव हो जाएगा एंड हमारा रेड मैसेज आएगा। ये देखिए रेड मैसेज आ चुका है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने कोड लगाया है यहाँ पर, जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होता है उस समय जो इवेंट चलता है उसके थ्रू ये चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा मैसेज आ रहा है और उसके बेस पर ही हमारे सारे बिहेवियर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम हमारे मॉड्यूल हम चेक कर लेते हैं हम कौन कौन से कर चुके हैं। तो हमारा होम पेज रेडी हो चुका है जिसमें हमारी सर्विसेज आ रही है। देन उसके बाद हमारा बिकम और डोनर सेक्शन है जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सेट करते हैं एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं एंड यहाँ पर जो भी हमें ब्लड ग्रुप देना है वो, एंड रिमार्क देंगे एंड सबमिट करेंगे। तो इसमें हमने एपीआई लगाई कि नहीं लगाई हम इसे चेक कर लेते हैं। एपीआई कर रही है, रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड बिकम और डोनर पर हमारी एपीआई नहीं है अभी, तो हम इसे ओपन करते हैं। रिक्वेस्ट डोनर, देन इस कंपोनेंट पे चलेंगे। तो ये हमारा बिकम और डोनर पेज हमारा ये बना हुआ है बट इस पर कोई एपीआई इंटीग्रेशन नहीं है अभी। तो हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके लिए हम एपीआई बनाएंगे एंड एपीआई यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे जिससे यूजर बिकम और डोनर की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकेगा एंड उससे हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए भी हम प्रॉपर फॉर्म पे एरर हैंडलिंग करेंगे, देन एपीआई कॉलिंग रहेगी, साथ साथ हम उस पर सक्सेस मैसेज एंड फेलियर मैसेज भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बिकम और डोनर सेक्शन पर एपीआई इंटीग्रेट करके उसे डायनेमिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ से आप इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट गाइड अवेलेबल है जो हिंदी में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 6+ ब्रांचेस है, 81+ सब्जेक्ट्स है। सो यहाँ से आप हिंदी में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से नोट्स की स्टडी कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।